आपके जीवन में एक दोस्त अवश्य ऐसा होगा जो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें करेगा, जिसको ना बोलने की ज़रूरत है ना बताने की ज़रूरत है। वो आपकी हर चीज़ को बिना कुछ कहे बताए समझ जाएगा और आपके लिए हर वो चीज़ करेगा जो आपके लिए ज़रूरी है। अगर आपको डांटने की ज़रूरत है तो आप उसे कितना भी झगड़ा करो, वो आपको डांटता ही जाएगा। अगर आपको सही वक्त पर रोकने की ज़रूरत है तो वो आपको रोकेगा। अगर आपको पुश करने की ज़रूरत है तो वो आपको धक्का भी दे देगा। ऐसा ही एक दोस्त हमारे शरीर के अंदर भी है, जिसको हम विटामिन के नाम के जानते हैं। ये जो विटामिन है ना, इनकी हमारे शरीर के रिगार्डिंग मात्रा बहुत कम होती है, लेकिन इनका काम बहुत बड़ा होता है। हमारे शरीर के अंदर होने वाली मेटाबॉलिज्म प्रोसेस हो, या फिर हार्मोन्स को बैलेंस कर रखने की प्रक्रिया हो, या फिर हमारे हड्डियों को मजबूत बनाने की प्रोसेस हो, या फिर हमारे शरीर में बाहर से ये जो इन्फेक्शन आता है ना, तो उसके सामने लड़ने की प्रोसेस हो, या फिर कहीं पे आप गिर जाओ या फिर कहीं पे घाव हो जाए तो उसको हील करने की अगर प्रोसेस के बारे में देखेंगे तो उसमें भी विटामिन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अपनी रखता है। उन विटामिन में से B12 के बारे में आज हम जानेंगे। B12 क्या है, क्या होती है उसकी नॉर्मल मात्रा, उसकी डेफिशिएंसी जब होती है तो क्या सिम्टम्स हमारे शरीर में पाए जाते हैं, और अगर डेफिशिएंसी है तो उसको कैसे मिटाना है। मैं हूं डॉक्टर पीयूष प्रजापति, पुनर्वसु आयुर्वेदम, पालमपुर में पिछले 12 सालों से मैं आयुर्वेद प्रैक्टिस करता हूं, और आज हम B12 को पूरा समझ लेंगे। हमारे क्लिनिक में जब कभी भी पेशेंट आता है और अपनी कंप्लेंट्स बताता है तो हम उसे बताते हैं कि B12 की डेफिशिएंसी है, तो वो हमको सामने से बताते हैं होगी सर वो तो, क्योंकि हम वेजिटेरियन हैं। सर हम तो नॉनवेज खाते ही नहीं, तो फिर B12 डेफिशिएंसी नहीं होगी तो और क्या होगी। सर हम ऐसा क्या नॉनवेज खाए जिसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर B12 बढ़े। ऐसा नहीं है दोस्तों। B12 जो है उसको साइनोकोबैलेमान के नाम से भी जाना जाता है। वाटर सॉल्युबल विटामिन है, ये पानी के अंदर घुल जाता है। दूसरी चीज़ बताऊं तो उसकी नॉर्मल मात्रा जो होती है वो 200 से लेकर 900 पिकोग्राम पर ml की होती है। हमारे जो शरीर का जो वजन होता है ना, उसके रिगार्डिंग उसके कंपेयर में देखेंगे तो बहुत ही कम मात्रा होती है। और ये मात्रा के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि हम नॉनवेज का ही सेवन करें। कई ऐसे वेजिटेरियन फूड है जिसमें ये पाया जाता है। कैसे, ये आगे देखेंगे हम। लेकिन एक मिथ है ये कि विटामिन B12 के लिए आपको नॉनवेज खाना ही पड़ेगा। अगर आप ये सोचते हैं तो मैं एक चीज़ और बता दूं आपको कि बहुत से ऐसे नॉन वेजिटेरियन पीपल है जो हर रोज़ नॉन वेज फूड खाते हैं, फिर भी उनके अंदर B12 की डेफिशिएंसी पाई जाती है। तो B12 की डेफिशिएंसी होना और नॉनवेज का खाना, इसमें कोई संबंध नहीं है। अब ये जो हमारा दोस्त है ना B12, उसकी हमारे शरीर के अंदर क्या महत्वपूर्ण भूमिका होती है तो उसके बारे में हम जानेंगे। 3 महत्वपूर्ण रोल होता है उसका। एक होता है डीएनए सिंथेसिस। डीएनए नाम तो कहीं सुना ही होगा आपने ये। हाँ, बहुत सारी वेब सीरीज देखते हैं हम, पूरे दिन मोबाइल टीवी उसके सामने लगे रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपने ये शब्द सुना ही होगा, अवश्य सुना होगा। ये जो डीएनए होता है वो हमारे बॉडी के सेल में पाया जाता है। हर एक बंदे का डीएनए यूनिक होता है। कई बार फॉरेंसिक में जब कभी भी ज़रूरत पड़े तो इस डीएनए को चेक किया जाता है ताकि पता चले कि ये बॉडी किसके है या फिर इस शरीर का दूसरे व्यक्ति के साथ क्या संबंध है। अब ये जो डीएनए हमारे शरीर में जो बनता है उसके अंदर एज ए कोफैक्टर ये B12 अपनी भूमिका निभाता है, यानी डीएनए सिंथेसिस में B12 का महत्वपूर्ण रोल है। दूसरी, सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारे शरीर के अंदर होने वाली रुधिराभिसरण तंत्र, जिसके अंदर पाया जाने वाला खून यानी कि ब्लड, उसके अंदर जो रेड ब्लड सेल होता है RBC जो बनता है बोन मैरो में और मैच्योर होता है वहाँ पर, तो उसकी बनने की प्रोसेस और उसकी मैच्योर बनने की प्रोसेस में B12 का महत्वपूर्ण रोल है। तीसरी भूमिका होती है उसकी हमारे शरीर के नर्वस सिस्टम के अंदर। हमारा बॉडी का ये जो उपली मंजिल है ना, यानी कि ब्रेन, ये ब्रेन एंड हमारा बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है उसको मेंटेन करने के लिए B12 बहुत ज़रूरी है। ये जो B12 है ये हमारे शरीर का जो नर्वस सिस्टम का सेल होता है जिसको न्यूरॉन कहते हैं, उसकी रचना जब आप देखोगे तो उसके अंदर एक्सॉन पाया जाता है। ये जो एक्सॉन है ना, उसके ऊपर का जो लेयर होता है जो मायलिन से बनता है, उसकी बनने की प्रोसेस में B12 बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये मायलिन इसीलिए जरूरी है ताकि कहीं पे भी आप जलने वाली चीज़ पे हाथ रखो ना, तो हमारे बॉडी को, हमारे ब्रेन को सेंसेशन मिले कि भाई ये हाथ जल रहा है, उसको वहाँ से उठा लो वहाँ से। तो हमारा ब्रेन जो होता है ना, वो हमारे नर्वस सिस्टम के ज़रिए हमारे मसल्स को वहाँ से हाथ खींचने के लिए उत्तेजना भेजता है। तो ये जो प्रोसेस होती है ना, संवेदना को ट्रांसफ़र करने के लिए, इम्पल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए, उसके लिए ये एक्सॉन का प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है, वरना संवेदना कहीं भी घुल मिल जाएगी, रिफ़र हो जाएगी, ट्रांसफ़र कहीं पे भी हो जाएगी। हाथ आपको ये हिलाना होगा और आप ये हाथ हिलाओगे,
ये ना हो इसके लिए एक ऐसी रचना बनाई गई है। इसको आप एग्जाम्पल के तौर पे समझाओ तो जैसे आप कहीं पे भी घर पे अंदर वो केबल का वायर उठा लो, उसको कहीं से भी काटोगे ना तो आपके अंदर एक चीज़ दिखेगी, या तो स्टील का या फिर सॉरी कॉपर या एल्यूमिनियम या आयरन का एक वायर होगा और उसके ऊपर एक कवर होगा। ये जो कवर है ना ये माइलिन शीथ है, ये माइलिन से बनता है। फॉर एग्जाम्पल मैं दिखा रहा हूँ, ये हमारे शरीर के अंदर जो न्यूरॉन होते हैं उसके ऊपर का जो ये लेयर होता है ना एक्सॉन के ऊपर, ये माइलिन से बना जाता है। और ये माइलिन है, ये एक रचना है जिसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर इंपल्स सही तरीके से ट्रांसफर होते हैं। तो उसके बनने की प्रोसेस में विटामिन B12 की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो अब हमने ये तो समझ लिया कि इस B12 का हमारे शरीर के अंदर क्या रोल होता है। अब सोचो कि इसकी कमी हो रही है तो क्यों हो रही है। मुझे पेशेंट बताता है कि सर हम नॉनवेज फूड नहीं खाते इसीलिए हमारे अंदर कमी हो रही है, लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि बहुत सारे ऐसे नॉन वेजिटेरियन पीपल है जो रोज नॉनवेज फूड खाते हैं फिर भी उनको B12 की डेफिशिएंसी है। तो सबसे पहले एक चीज़ को समझ लीजिए कि किसी भी चीज़ की कमी हमारे शरीर के अंदर, किसी भी माइक्रो न्यूट्रिशन की कमी हमारे शरीर के अंदर तब होती है जब या तो हम उसको पर्याप्त मात्रा में ले नहीं रहे या फिर पर्याप्त मात्रा में ले रहे हैं लेकिन हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है। ये दो ही वजह होती है जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर न्यूट्रिशन की कमी जनरेट होती है। तो आज हम B12 की डेफिशिएंसी क्यों होती है इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहला रीज़न है माल एब्जॉर्प्शन या फिर इम्पेयर्ड एब्जॉर्प्शन, यानी कि शरीर का B12 के अंदर सही तरीके से शोषण ना होना। एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है जिसको गैस्ट्रिक इंटरेस्टिंग फैक्टर बोलते हैं। हमारे जो छोटी आंत होती है उसके लास्ट पोर्शन से वह B12 का एब्जॉर्प्शन करवाता है, लेकिन हमारे शरीर के अंदर जब इसकी कमी पाई जाती है तो उसकी वजह से हमारी बॉडी B12 को एब्जॉर्ब करना धीरे धीरे कम कर देती है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि हमारे शरीर के अंदर जब कभी भी एसिडिटी होती है तो हम बहुत सारे एंटासिड्स का प्रयोग करते हैं विदाउट एनी कंसल्टेशन या डॉक्टर की एडवाइस। हम बहुत सारे एंटासिड्स मार्केट में जो मिलते हैं उसको निगलना शुरू कर देते हैं। उसकी वजह से भी ये फैक्टर कम हो जाता है जिसकी वजह से हमारी बॉडी B12 को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। कई बार अगर आपकी उम्र बहुत बढ़ गई है तो उसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है वो स्लो हो जाता है, उसकी वजह से भी B12 एब्जॉर्ब होना धीरे धीरे करके कम हो जाता है। और कई बार हमारे शरीर के अंदर एसिड का प्रोडक्शन, गैस्ट्रिक एसिड, स्टमक में जो गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन होता है उसका प्रोडक्शन कम हो जाता है, तो उसकी वजह से भी B12 का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। अब हम जानते हैं कि जो B12 की डेफिशिएंसी जब होती है तो उसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर क्या क्या सिम्टम्स पाए जाते हैं। B12 की जब डेफिशिएंसी होती है तो सबसे पहले ये चीज़ समझ सकते हैं आप कि जो जो कार्य B12 की वजह से हमारे शरीर के अंदर होते हैं वो सब कार्यों में दिक्कत आएगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि B12 जो मैंने बोला था कि B12 का काम है हमारे बॉडी के अंदर RBC को बनाना, रक्त कण को बनाना, उसको मैच्योर बनाना। तो सबसे पहले ये चीज़ समझ सकते हैं आप कि जब कभी भी B12 की डेफिशिएंसी होगी तो हमारे शरीर के अंदर जो RBC है वो प्रॉपर मैच्योर नहीं बनेंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, एनीमिया हो जाएगा, यानी कि पांडु। शरीर के अंदर RBC की कमी भी आ सकती है। अब ये जो RBC की कमी होती है उसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड वॉल्यूम होता है वो भी कम हो जाता है, उसकी वजह से हीमोग्लोबिन की भी कमी होती है। ये जो हीमोग्लोबिन है हमारे शरीर के अंदर क्या काम करता है, तो हीमोग्लोबिन जो है वो एज ए मीडिया काम करता है। उसके ऊपर बैठकर ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर घूमता रहता है और हमारे शरीर के सब ऑर्गन को ऑक्सीजन सप्लाई करता है। अब समझ लो कि उसकी कमी है तो एक चीज़ की कमी हो जाएगी आपके शरीर के अंदर, किसकी, ऑक्सीजन की। ये ऑक्सीजन युक्त जो खून होता है ये हमारे हर अंग के लिए खुराक है उसकी। अब उसकी कमी होने का मतलब है हमारे शरीर के सब ऑर्गन को कम खुराक मिल रही है। अब समझ लो कि आपको हर रोज में कम खाना खिलाया करो तो आपके शरीर के अंदर क्या होगा, बस वही दिक्कत होनी है, आपके शरीर के अंदर थकान आएगी। ऐसी थकान जिसकी वजह डॉक्टर के लिए ढूंढ पाना बहुत मुश्किल होगा, ऐसी थकान जिसकी कोई वजह ही शायद नहीं होगी, ऐसी थकान आपके शरीर के अंदर आएगी। आप थोड़ा सा काम करोगे थक जाओगे, सांस फूलने लगती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ जिसको बोलते हैं, मतलब कि आपकी जो सांस होती है उसकी लेंथ कम हो जाती है। आपको 1 मिनट के अंदर काफ़ी बार सांस लेना पड़ता है। और क्या होता है, आलसीपन आ जाता है, लेथार्जिक फील होता है, ऐसा महसूस होता है कि बस ऐसे ही लेटे रहे, आराम करते रहे, कुछ काम नहीं करना है। हार्ट पाल्पिटेशन बढ़ जाता है, मतलब कि आपके शरीर के अंदर जो ब्लड का वॉल्यूम होता है उसकी कमी होती है, जो HP की कमी होती है, उसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी होती है, उसकी वजह से आपके बॉडी को सही मात्रा में ऑक्सीजनेटेड ब्लड के सप्लाई के लिए आपको हार्ट को ज़्यादा पंप करना पड़ेगा अपने आप को। इसकी वजह से हार्ट पाल्पिटेशन बढ़ जाता है, आपको ऐसा लगता है कि आपका हार्ट बहुत ही ज़्यादा बार बीट कर रहा है। आपकी जो स्किन है वो पेल येलो बन जाती है, यानी कि फिक्की सी बन जाती है। क्यों होता है ऐसा, तो आपका शरीर जो होता है, मैंने जैसा बोला वैसे RBC मैच्योर नहीं बन पाता है, उसकी वजह से हमारा जो लीवर होता है वो
इमेच्योर आरबीसी को डिस्ट्रक्ट करता है, यानी डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से बिलीरुबिन की मात्रा शरीर के अंदर बहुत बढ़ जाती है। ये बिलीरुबिन जो होता है ना, इसका कलर बहुत ही पीला होता है, उसकी वजह से आपके शरीर का जो स्किन टोन है वो येलोइश टाइप लगता है। ये B12 डेफिशिएंसी का बहुत ही महत्वपूर्ण सिम्टम है। 90% लोगों को एक सिम्टम मिलता है सर दर्द। 90% लोगों को ये सिम्टम देखने को मिलता है सर दर्द, जिसका कोई वजह नहीं होता, लेकिन फिर भी ऐसा उनको महसूस होता है मानो कि सर दर्द कर रहा हो। इसके अलावा हम देखेंगे कि नर्वस सिस्टम रिगार्डिंग बहुत सारे सिम्टम मिलते हैं। क्या क्या मिलते हैं? तो सबसे पहले डिमेंशिया या फिर डिप्रेशन या फिर मूड स्विंग जैसी कंप्लेंट्स पेशेंट के अंदर देखी जाती है। कई पेशेंट ऐसा बोलते हैं कि सर ऐसे कोई दिक्कत तो लाइफ में है नहीं, फिर भी पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि मानो कई चीज़ों की कमी है, कुछ तो कमी है सर। कई बार ऐसा लगता है कि हम बहुत खुश हैं, कई बार ऐसा लगता है कि सर ज़िंदगी में कुछ नहीं है, बहुत ही नाखुश है, हम बहुत ही सैड फील करते हैं। तो यह B12 डेफिशिएंसी के सिम्टम हो सकते हैं। इसके अलावा मैंने बोला था कि हमारे शरीर के नर्वस सिस्टम को मेंटेन करना ये B12 का बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। तो समझो कि अगर उसकी डेफिशिएंसी है तो B12 की डेफिशिएंसी की वजह से जो नर्वस सिस्टम है वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाएगा। तो जैसे कि टिंगलिंग सेंसेशन होना, आपके पैरों के अंदर नमनेस यानी कि सुप्त, जैसे आपको लगता हो कि आपका पैर जो है वो सो गया है, कुछ काम नहीं कर रहा है, ऐसा महसूस होना, या फिर उसके अंदर झनझनाहट जैसा महसूस होना, ये B12 डेफिशिएंसी के सिम्टम हो सकते हैं। B12 डेफिशिएंसी की वजह से हमारे शरीर के अंदर मसल वीक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अब शरीर के अंदर अगर मसल वीक हो जाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण भाग होता है ये स्नायु, मसल्स। अगर उसके अंदर वीकनेस अगर आती है तो आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी दिक्कतें हमारी बॉडी के अंदर आएगी। हमारी जो आंत होती है ना, उसके अंदर भी मसल्स का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। अब उसके अंदर होने वाली पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट जो होती है ना, वो स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से जो सुबह उठकर जो पेट साफ होता है यह धीरे धीरे कम हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर कब्ज जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। ये कब्ज होती है, उसकी वजह से पेशेंट के अंदर माउथ अल्सर के भी सिम्टम देखे जाते हैं, मुंह में छाले पड़ जाते हैं। इसके साथ साथ मसल की कमी की वजह से हमारे शरीर के अंदर गैस एंड एसिडिटी, पेट भारीपन लगना या फिर खाना नहीं पचना, भूख बहुत ही कम लगना, ऐसे सिम्टम भी पाए जाते हैं। मैंने जो बोला था कि विटामिन B12 का एक महत्वपूर्ण रोल होता है हमारे बॉडी के बोन सिंथेसिस में भी, बोन को स्ट्रांग बनाने में भी उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो हमारे शरीर में कई बार हेयर फॉल भी विटामिन B12 डेफिशिएंसी की वजह से पाया जाता है। अब समझ लिया B12 डेफिशिएंसी के क्या सिम्टम है, तो अब चलो उसको ठीक करते हैं। तो सबसे पहले अपने दिमाग में से एक भूत को निकाल दो कि B12 डेफिशिएंसी है तो नॉनवेज खाना पड़ेगा। बिना मांस रस का सेवन किए भी आप B12 को बढ़ा सकते हो। सबसे पहले एक चीज़ को समझ लो कि B12 की उतनी मात्रा शरीर के अंदर शरीर के अंदर जरूरी जो मात्रा होती है B12 की, वो इतनी बड़ी नहीं है कि जिसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको एक चीज़ अपने शरीर के अंदर ठीक करनी पड़ेगी, अपनी इंटेस्टाइनल फ्लोरा को आपको ठीक करना पड़ेगा। ये इंटेस्टाइनल फ्लोरा हमारा बॉडी का एक ऐसा महत्वपूर्ण अंग है जिसकी वजह से हमारा शरीर वहाँ से न्यूट्रिशंस, जो माइक्रो न्यूट्रिशंस होते हैं, उसको एब्जॉर्ब करता है। अब अगर वो फ्लोरा ही ठीक नहीं है तो उसकी वजह से आपका बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले उस फ्लोरा को ठीक करना है। हमारे शरीर के अंदर बहुत से सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो उस फ्लोरा को ठीक करने में मदद भी करते हैं हमारे शरीर की। उसके साथ साथ वो बैक्टीरिया जो होते हैं वो B12 सिंथेसिस, B12 के एब्जॉर्प्शन में भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो सबसे पहले बहुत सी सारी रॉ मेडिसिन, लोग आजकल पेट साफ करने के लिए बहुत सारी दवाइयाँ मार्केट से ले रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी इंटेस्टाइनल फ्लोरा बहुत ही डिस्टर्ब हो रही है। तो सबसे पहले मैं आपको एडवाइस करता हूँ कि सही गाइडेंस में जाए, सही कंसल्टेशन में जाए, सही वैद्य को दिखाए, सही पंचकर्म सेंटर पे जाए, लेकिन सही ट्रीटमेंट करवाइए। बिना कोई एडवाइस बहुत सारे जो ऐसे मेडिसिन लेते हो वो मेडिसिन मत लीजिए। पेट साफ करने के लिए अगर आप बहुत ज़्यादा मेडिसिन ले रहे हो तो उससे भी आपका B12 डेफिशिएंसी के सिम्टम्स आपके अंदर देखे जा सकते हैं, उसकी वजह से भी B12 डेफिशिएंसी हो सकती है। तो सबसे पहले इसको लेना बंद कर दीजिए, सही तरीके से उसका ट्रीटमेंट करवाइए। दूसरी चीज़, आपने सफ़ेद तिल देखे ही होंगे। तो ये जो सफ़ेद तिल जो होता है उसके लड्डू बनाकर खाएं। सफ़ेद तिल जो होता है उसको बराबर पीस लीजिए, फिर देसी गाय के घी के अंदर उसके लड्डू बनाकर उसका सेवन करें। देसी गाय का घी इस्तेमाल करें, देसी गुड़ को इस्तेमाल करें, उसका लड्डू बनाएं और उस लड्डू का सेवन करें। इसके साथ साथ आप उसके अंदर अखरोट यानी कि वॉलनट को भी पीस कर डाल सकते हैं। कोकोनट, ये जो मार्केट में कोकोनट पानी मिलता है, नारियल का पानी मिलता है, वो नारियल का पानी पीने के बाद उसकी मलाई को हम खाते नहीं है, फेंक देते हैं। उसकी जो मलाई होती है ना, वो भी B12 का बहुत सही स्रोत होता है, तो उसकी मलाई का भी सेवन कर सकते हैं। हम अक्सर आजकल स्प्राउट्स खाते हैं प्रोटीन के चक्कर में, लेकिन हमने मिलेट्स खाना बहुत कम कर दिया है, या फिर मिलेट्स अगर खाते हैं तो सिर्फ गेहूँ खाते हैं। हेलो फ्रेंड्स,
मिलेट्स में अगर आप कोदरी का सेवन अगर करते हो तो ये कोदरी और बाजरा भी B12 के लिए बहुत ज़रूरी सोर्स है। उसके अंदर भी अगर आप उसका सेवन रेगुलर फॉर्म में करते हो तो उसकी वजह से भी B12 की योग्य मात्रा आपके शरीर के अंदर बैलेंस रहेगी, आपको ज़रूरी मात्रा उससे भी मिल सकती है। राजगरा, ये नाम शायद आपने सुना होगा। उसका सेवन करिए, उसके लड्डू बनाकर खा सकते हैं, उससे भी विटामिन B12 बढ़ता है। इसके अलावा मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, ये भी विटामिन B12 का सही सोर्स होता है वेगन लोगों के लिए। जितने भी वेजिटेरियन लोग हैं वो लोग अपने फूड के अंदर डेली इसको इस्तेमाल करें, जैसे चीज़ है, पनीर है, ये सब चीज़ों के इस्तेमाल से भी विटामिन B12 को मेंटेन किया जा सकता है। इसके अलावा प्लांट बेस्ड मिल्क, ये भी एक सोर्स होता है B12 के लिए, जैसे सोया मिल्क हो तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हो। तो ये सब वेगन सोर्सेस है जिससे हम B12 को मेंटेन कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के इस्तेमाल से आप शरीर के अंदर B12 की जो कमी होती है उसको रिवर्स कर सकते हैं। एक चीज़ याद रखिए, अगर B12 की डेफिशिएंसी होती है तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। कई बार B12 की कमी से उसको इग्नोर करने से हमारे बॉडी के अंदर इरिवर्सिबल सिम्टम्स भी जनरेट हो सकते हैं। तो B12 की कमी को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर पंचकर्म की बात करें तो आयुर्वेद पंचकर्म से भी B12 की डेफिशिएंसी को दूर किया जा सकता है। आयुर्वेद पंचकर्म से इंटेस्टाइनल फ्लोरा की जो डैमेजेस हुई है उसको ठीक किया जा सकता है। इंटेस्टाइनल फ्लोरा को ठीक करके वहाँ पर जो बैक्टीरिया का सोर्स है उसको बढ़ाकर पर B12 की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाया जा सकता है, जिसकी वजह से B12 की कमी दूर हो सके। मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी ऐसी चीज़ें बताई हैं जिसकी वजह से आप का नॉलेज B12 के बारे में ज़रूर बढ़ा होगा। मैं आपसे अगेन रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप कोई भी समस्या से जूझ रहे हैं और आप उसके रिगार्डिंग कोई सॉल्यूशन ढूंढना चाहते हैं या फिर अपनी बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद।